हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स। चलिए आज फिर से हम लोग क्या करते हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ पर उपस्थित जो फ्लक्स होता है, अगर मुझे किसी भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है तो उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसको मैं लिख सकता हूं कि phi e बराबर q/ε0। अब इसी के नियम का प्रयोग करके, ठीक है, इसी के नियम का प्रयोग करके हमें अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग अनंत विस्तार की जो हमारी एक छड़ थी उस पर हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाल चुके हैं, और आज हम निकालने वाले हैं किस पर? अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की अचालक चादर पर, अनंत विस्तार की अचालक चादर पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अनंत विस्तार की एक अचालक चादर है, यानी इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, बाय द गॉस लॉ। तो और इसका विस्तार कहां तक है? अनंत तक है। तो एक सीट बना लो आप, ठीक है, एक सीट बना लो आप। ये मान लो एक सीट है, ठीक है, जिसका विस्तार कहां तक है? अनंत। और मैंने इसको चार्ज दे दिया, मैंने इसको क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। तो ये जो चार्ज है इस पर क्या हो जाएगा? पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्या होगा? पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए एक शीट है, ठीक है, अनंत विस्तार की, और कैसी है? नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर क्या हो गया? फैल गया। जब इसके पूरे सरफेस पर फैल गया तो जो फ्लक्स है वो इसके यहां से भी निकलेगा और इसके यहां से भी निकलेगा, है ना? तो इससे भी निकल रहा है, इधर वाले सरफेस से भी निकल रहा है, और साथ ही साथ में इस वाले सरफेस से भी निकल रहा है। तो दोनों सरफेसों से, या हो सकता है यहां और यहां से निकले, कहीं से भी निकलेगा, लेकिन दोनों तरफ से निकलेगा। इधर वाले पृष्ठ से भी निकलेगा और उधर से भी निकलेगा। तो मान लीजिए यहां से जो निकल रहा है उसका एरिया कितना है? डी ए, और यहां से जो निकल रहा है उसका भी एरिया कितना है? डी ए। और यहां से जो फ्लक्स है वो कितना है? डी फाई ई। और यहां से जो फ्लक्स है वो भी कितना है? डी फाई ई। तो दोनों तरफ से क्या निकल रहा है? फ्लक्स गुजर रहा है। तो फ्लक्स की परिभाषा से भाई, अच्छा, कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है यहाँ से? अगर कुल फ्लक्स आप लोग निकालोगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? डी फाई ई प्लस डी फाई ई, दोनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी डी फाई निकल रहा है और यहाँ से भी डी फाई निकल रहा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जो टोटल फ्लक्स होगा वो दोनों को क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है ना? दोनों को योग आ जाएगा निकल के। अब आपको समझना है कि फ्लक्स की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? फ्लक्स की परिभाषा कहती है कि फाई बराबर होता है E इंटू ए कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री, है ना? एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो 0 डिग्री हो गया। तो फाई ई बराबर कितना हो गया? E इंटू ए। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो टोटल फ्लक्स है वो तो दोनों का डबल होकर आ रहा है। जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? दोनों का डबल हो रहा है। तो अभी आप इसको समझिए। तो जो हमारा ये जो फाई ई है ये कितना था? डी फाई ई बराबर कितना है? ई इंटू ए। कितना है? ई इंटू ए। तो ई इंटू ए यहां से है, और फिर यहां से भी कितना होगा? ई इंटू ए यहां से भी होगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? ई इंटू ए और ई इंटू ए। और एक्चुअल में ये ए नहीं है, कितना है? डी ए है। ये कितना है? डी ए है, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 2 ई इंटू डी ए। ये टोटल है भैया, ये टोटल है, दोनों को जोड़कर निकला है। टोटल की वैल्यू दोनों को जोड़कर आई है। तो ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए बराबर कितना हो गया? 2 ई इंटू डी ए। अब मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाए, डी फाई हो, डी ए हो, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए? समाकलन। तो दोनों तरफ का समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर, तो हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो जैसे हम लोग समाकलन करते हैं कितना आएगा? डी फाई ई बराबर 2 ई इंटू डी ए। तो यहाँ डी फाई का क्या बन जाएगा? फाई ई, और यहाँ 2 ई इंटू डी ए, 2 ई इंटू डी ए। अब एक बार बताइए, हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम जो यूज कर रहे हैं किसका यूज कर रहे हैं? गॉस के नियम का। अभी तक तो हमने किया ही नहीं कहीं गॉस के नियम का यूज, तो अब करते हैं ना गॉस के नियम से। गॉस के नियम से फाई ई बराबर किसके होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी तो लिखा हम लोगों ने कि ये किसके बराबर है, देखो फाई ई किसके बराबर है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई की वैल्यू यहां भी है और फाई ई की वैल्यू यहां भी है, तो क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? हो जाएंगे, तो कर दो ना।
तो कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 2E इंटू डी ए, और डी ए का कितना हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पर है कि ये जो Q है वो चार्ज डेंसिटी से निकलेगा, और एरिया के लिए होती है Q अपॉन ए। और अगर किसी को नहीं पता है तो भैया हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है, उसको जाकर देख लो। Q बराबर सिग्मा इंटू ए रख दो यहाँ पर, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में 2E इंटू ए। अब ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी बची बताइए मुझे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर में कितना बचा 2E। और अगर मुझे E चाहिए, टोटल E चाहिए, तो ये दो गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा जल्दी बताओ, भाग करेगा ना, तो करवा दो। तो कितना बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर में E। ये टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी, और यही हमारा क्या है ना, अनंत विस्तार की अचालक चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको ये समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और ऐसी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में।